एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है सीजेआई बीआर गवाई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की थी। उसी को लेकर भोपाल में अब प्रदर्शन हो रहा है। जो कांग्रेस है वो प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं पीछे जो अनुसूचित जाति के अध्यक्ष है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस अनुसूचित जनजाति के जो अध्यक्ष है प्रदीप अहिरवार वो मौजूद है। आज यहाँ पर ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही जो आरोपी वकील है उनकी कांग्रेस द्वारा उनकी फोटो जलाई जा रही है। ये जो प्रदर्शन है, आपका लगातार आरोप है कि आरएसएस और बीजेपी है वो उनको समर्थन दे रही है, आपका ऐसा क्यों कहना है? देखिए, इस देश में लोगों को बांटने का काम आज से नहीं, आज़ादी के पहले से भारतीय जनता पार्टी की जो मूल मात्र संगठन है आरएसएस करते आ रही है। आप सोचिए, देश के इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई के ऊपर जूता उछाला गया, ये हमने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन आज हम देखने को हम लोगों को मिल रहा है। कितनी निंदनीय घटना है, और वो सिर्फ इसलिए जूता उछाला गया कि सीजेआई दलित थे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने भगवान विष्णु को विस्की कहा, श्री राम को रम कहा, तब जूता नहीं उछाला गया, तब इनकी आस्था में कोई प्रहार नहीं हुआ। लेकिन एक दलित सीजेआई ने कोई कमेंट्स पास किया, उसके विरोध में उनके ऊपर कोर्ट के अंदर जूता उछाला गया। बाबा साहब के प्रति ग्वालियर में किस तरीके से एक वकील अनर्गल बयान दे रहा है, बाबा साहब को गंदा व्यक्ति कह रहा है, और मध्य प्रदेश की पुलिस देख रही है, मध्य प्रदेश के मुखिया मौन है, और पूरे प्रदेश में और देश में बवाल है कि बाबा साहब के सम्मान के प्रति, बाबा साहब को चाहने वाले व्यक्ति अगर कोई बाबा साहब का अपमान करेगा तो खून की नदियां बहा देंगे। और हम सब लोग भी आपके माध्यम से मोहन यादव जी को कहना चाहते हैं कि मोहन यादव जी, आने वाले समय में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपमान व्यक्त करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग रोड पर उतरकर और संघर्ष को तेज करने का काम। जो सीजेआई पे जूता फेंकने वाले वकील थे उन पे बार काउंसिल द्वारा कार्रवाई की गई, उन्हें निकाल दिया गया, और भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें बीजेपी, क्योंकि जब संविधान के ऊपर हमला होता है, एक सीजेआई के ऊपर हमला होता है, तो उसमें किसी पार्टी का रोल नहीं होता है। तो इसमें आप बीजेपी और उसका कहाँ से रोल आ गया, क्योंकि उनके ऊपर तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कोर्ट की। जो व्यक्ति जिसने जूता उछाला है उसकी पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ी है, और जिस तरीके से विजयदशमी के ऊपर पूरे देश में और मोहन यादव जी और सभी लोगों ने किस तरीके से आरएसएस का निक्कर पहना था, ये सबने देखा है। मोहन यादव जी आरएसएस का निक्कर पहनते सबने देखा है। तो इनकी विचारधारा जूता फेंकने वाले की हो, चाहे मोहन यादव की हो, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, इनकी सबकी विचारधारा इस देश में दलित आदिवासियों को दबाने की है, उनके अधिकारों को खत्म करने की है। नहीं तो अनिल मिश्रा आज जेल की सलाखों के पीछे होता। हर दिन वो मीडिया को बयान दे रहा है कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता, बाबा साहब अंग्रेज के एजेंट थे और मोहन यादव की सरकार सोई हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोहन यादव की सरकार इस कारनामे को अंजाम दे रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, और उनका कहना है जो ग्वालियर के वकील है, जो मिश्रा है, और जो आरोपी वकील है जो हाईकोर्ट के सीजेआई के ऊपर जिन्होंने जूता फेंका था, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार कांग्रेस की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। इनका लगातार जो है ये गुस्से में है, और साथ ही जो है वो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे जो ये जूता फेंकने वाला पूरा मामला हुआ है, इसमें ये जो मामला उजागर हुआ है खजुराहो से। खजुराहो में विष्णु भगवान की मूर्ति के ऊपर जो सीजेआई ने बयान दिया था, उसको लेकर जो वकील है उनका कहना है कि वो इससे आहत थे। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, आहत हैं, प्रताड़ित हैं। सभी तरह के पक्षों को सुनने के लिए इस देश में न्यायपालिका है, और न्यायपालिका जो सर्वोच्च आदर्श होता है वो उसके अंतिम निर्णय को मानना मेरा, आपका और आपका हर व्यक्ति का एक फर्ज होता है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट सीजेआई अपना निर्णय दे चुके हैं तो माननीय वकील जी साहब हैं, उनको इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देश में लगातार हम देख रहे हैं, देश में आज़ादी के बाद जो संविधान दिया गया था, जिस संविधान के माध्यम से उन वकील साहब को, आपको, मुझे, तमाम लोगों को न्याय मिलता है, उस न्याय के खिलाफ में जाकर जो वकील साहब ने जूता फेंका है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से अपने नेताओं से कहती है कि संविधान को ख़त्म करने की बात कहती है। अब अदालतों में अगर सीजेआई पे जूता उछाला जा रहा है, और देश के गृह मंत्री की अब तक की चुप्पी इस बात को साबित करती है कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये पूरा मामला सामने आया, इसके बाद ग्वालियर के एक वकील ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा है, इस पर क्या? मुझे तो बड़ा दुख होता है मैडम
कि ऐसे व्यक्ति जो बाबा साहब मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर, और बाबा साहब की बात करने, बाबा साहब ने संविधान ये पूरा विश्व जानता है, और ऐसा व्यक्ति जो मतलब अपने फ्रेम और अपनी मतलब कि देश में पहचान हो, उसके लिए बाबा साहब की बात करता है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेके, और मैं उन बीजेपी में जो हमारे जो लोग हैं और अन्य पार्टी में, मेरे को उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि अब तो शर्म करो। जिस बाबा साहब की बदौलत, जिस ये देश, ये संविधान की बदौलत आप अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, आज उस पर बात आ गई तो आपको बोलना चाहिए। आखिर चुप क्यों हो, और चुप होने का कारण क्या है, ये समझ में। आरएसएस हमेशा आपके साथ धोखा करती है, धोखा देने लोगों को जब भी बात आती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम करती है। आप समझने की बात है, ये दो लोगों को दुश्मन समझती है, एक दलितों को और एक मुसलमानों को, और ये देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा योगदान इन्होंने दिया। ये मूर्ख व्यक्ति जो नालायक है, इसको ये नहीं मालूम, इतिहास पढ़े तब समझ में आएगा कि बीजेपी हमेशा से कहती आई कि वो हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करती आई है, उनका जो ओहदा है वो हमेशा से ऊपर रहेगा। अब बीजेपी का दोहरा चेहरा अभी अमित शाह की बातों से आपको समझ है ना, उन्होंने संसद में क्या बोला था, बार बार जिस तरह की बात करा अम्बेडकर कैसे भगवान, तो मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है वो तड़ी पार आदमी हमें सिखाएगा या देश को बताएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं चाहता हूं कि सरकार बदले, तो ऐसे व्यक्ति को जेल ही भेजने चाहिए। तो कांग्रेस जो है वो गुस्से में है, बाबा साहब का अपमान जो है ऐसा वो कह रही है कि वो नहीं सहेगी, और जो अमित शाह है उनके ऊपर लगातार आरोप लगा रही है, और उनका कहना है कि जो दो वकील है, जो ग्वालियर के वकील है और जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है आरोपी वकील राकेश, उनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वो और ज्यादा बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे गौरव है, देखते रहिए नेशन मिरर।